मिर्जापुर का वो डायलॉग आपको याद है? हम वो गुड्डू पंडित नहीं हैं जो लिबिर लिबिर करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। शायद 99 सीटें लाने के बाद राहुल गांधी भी यही सोच रहे हैं, तभी तो अपने लिए मांग लिया है संसद के अंदर फ्रंट रो में सीट। मतलब एक तरफ तो हर चुनाव में हार के बाद ठीकरा आपको ईवीएम पर फोड़ना है, फिर उनको संसद में पहली सीट भी चाहिए। अच्छा, संबित पात्रा ने ईवीएम का रोना रोने वाले राहुल गांधी को जबरदस्त धोया है, वो तो आपको सुनाएंगे ही, पर राहुल बाबा को कौन समझाएगा कि भैया पीछे बैठे हैं तब तो आपको झेलना इतना मुश्किल है, तो आप आगे आ गए तब तो हो गया कल्याण। पर चलिए, अब मांग उन्होंने रख दी है तो हमारा कर्तव्य है आपको यह बताना कि राहुल गांधी की यह मांग कितनी लाजमी है। आज आपको ये पूरी खबर बताते हैं और यह भी बताते हैं कि भाई संसद के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होती है और ये कौन डिसाइड करता है। तो उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्रो यश। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले बताते हैं कि ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने वाले राहुल गांधी पर संबित पात्रा का क्या कहना है। संबित पात्रा का कहना है कि बीजेपी ईवीएम के कारण जीत रही है और कांग्रेस आरबीएम के कारण हार रही है। अब इन दोनों का मतलब आप संबित पात्रा से ही सुन लीजिए। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, जहां ई से एनर्जी, वी से विकास और एम से मेहनत होता है, और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। खराबी मशीन में नहीं है, खराबी लीडरशिप में है। ये ईवीएम ठीक है, राहुल खराब है। आप ईवीएम बाद में बदलिएगा, राहुल को बदलिए। संबित पात्रा ने यहां सुप्रीम कोर्ट पर भी बात की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम ठीक नहीं होती है और आप जीतते हैं तो ईवीएम फिर सब सही है। जब आप हारते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। इस पर संबित पात्रा ने क्या कहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। और कोइंसिडेंस देखिए, यहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी भाषण दे रहे हैं कि ईवीएम हटाना है, ईवीएम में खराबी है, और यहां सुप्रीम कोर्ट कह रही है ईवीएम में खराबी नहीं है, हारने वाले को हमेशा ईवीएम में ही खराबी नजर आती है। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप यात्रा निकालने चाहते हैं, आप ईवीएम को फेंकना चाहते हैं, ये सब कुछ ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने बार बार आपको इन्वाइट किया। 2004-2009 के लोकसभा के चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थे। ये दोनों चुनाव ईवीएम के माध्यम से हुए थे, और इस बार भी 2024 में सिंगल लार्जेस्ट डबल डिजिट नंबर में आप आए हैं पहली बार। आप उस समय कितना खुश हो रहे थे, इतरा रहे थे। उस समय तो ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, जब आपको 99 सीट्स आई थी। सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बन के आप उभरे 99 सीट के साथ। उस समय तो सब कुछ ठीक था, और बाकी राज्यों में जब आप चुनाव जीतते हैं उस समय ईवीएम खराब नहीं होता है। मुझे संबित पात्रा ने यहां एलॉन मस्क के उस ट्वीट पर भी बात की जिसमें उन्होंने भारत के वोटिंग काउंटिंग की प्रक्रिया की तारीफ की थी। जरा ये भी सुन लीजिए। एलॉन मस्क जी ने भी ट्वीट किया है, मैं देख रहा था। सीईओ है टेस्ला के। जून 4 को रिजल्ट्स निकलने के बाद लोकसभा के एक आर्टिकल छपी थी कि इंडिया काउंट 640 मिलियन वोट्स इन अ सिंगल डे। तो मस्क जी ने उस पर ट्वीट किया है और हाथ ऐसे देख के एक इमोजी बनाया हुआ है कि उनके एक स्टेट में अभी तक काउंटिंग चल रही है। ये आंतरिक विषय है उनका, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मगर ही हैज अपलॉडेड कि आप देखिए इतनी बड़ी सिस्टम एक दिन में काउंटिंग कर सकती है, मगर हमारे यहां लिमिटेड है, फिर भी हमारी काउंटिंग अभी तक चल रही है। ये भारत के लोकतंत्र की सुंदरता है। संबित पात्रा यही नहीं रुके। पात्रा ने तंज कसा कि कांग्रेस को ना ईवीएम चाहिए, ना न्यायपालिका चाहिए, ना चुनाव आयोग चाहिए, ना ईडी सीबीआई या फिर भारत सरकार चाहिए। इनको कुछ नहीं चाहिए तो सर्वोच्च उपयुक्त स्थान मंगल ग्रह है, वहां कुछ नहीं है, वहां जाकर शहजादे को कुर्सी पर बैठाएं। खैर, संबित पात्रा का यह कहना गलत नहीं है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, फिर न जाने राहुल गांधी पर कौन सा भूत सवार है। पहले इनका ईवीएम का रोना खत्म नहीं होता और अब कांग्रेस ने अपने 4 सांसदों के लिए लोकसभा में फ्रंट रो की सीटें मांग ली है।
ये नेता विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अल्लापुझा सांसद केसी वेणुगोपाल, जोरहाट सांसद गौरव गोगोई और मवेलीकारा सांसद गोडी कुनिल सुरेश हैं। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दफ्तर में यह गुजारिश की है। विपक्ष के नेता के रूप में रायबरेली सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में एक निर्धारित फ्रंट रो सीट मिली जानी चाहिए, ऐसा कांग्रेस का कहना है, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सीट के ठीक सामने होगी। कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन और लोकसभा में 99 सांसदों के साथ पार्टी को 3 और फ्रंट रो सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वह अपनी पार्टी अध्यक्ष और संसदीय नेता अखिलेश यादव और फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के लिए 2 फ्रंट रो सीट की मांग कर सकते हैं। वहीं डीएमके के वरिष्ठतम सांसद टीआर बालू को भी एक फ्रंट रो मिल सकती है। लोकसभा में फ्रंट रो की अहमियत कई कारणों से होती है। इन सीटों पर बैठने वाले सांसदों को सम्मान और प्रमुखता मिलती है, क्योंकि ये सीटें वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं के लिए आरक्षित होती हैं। इन सीटों का राजनीतिक सिंबॉलिक महत्व भी होता है, जिससे सांसद को अपनी भूमिका और स्थिति को सशक्त बनाने का अवसर मिलता है। ये मुद्दा उठ ही गया है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर संसद में बैठने की जो अरेंजमेंट्स हैं वो किस तरह की जाती हैं। लोकसभा को 8 ब्लॉक और 12 रो में बांटा गया है, जो स्पीकर के राइट टू लेफ्ट यू शेप में होती है। इन्हीं रो में सांसदों की सीटें होती हैं। फ्रंट रो में कुल 20 सीटें हैं। स्पीकर रूल और फॉर्मूले के अनुसार सांसदों को सीट अलॉट करते हैं। फॉर्मूले के मुताबिक पार्टी के सांसदों की संख्या को रो में मौजूद कुल सीटों से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसे सदन की कुल सांसदों की संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले के हिसाब से फ्रंट रो में सीटें दी जाती हैं। उदाहरण के लिए बीजेपी की कुल 240 सांसद हैं, तो पहली रो में बीजेपी को मिलने वाली सीटों की संख्या 240 इंटू 20/543 यानी 8 होगी। और यह फॉर्मूला 5 या उससे ज्यादा सीटें मिलने वाली पार्टियों पर ही लागू होता है। यह प्रक्रिया हर रो के लिए फॉलो की जाती है और सीट का बंटवारा हो जाने के बाद सूची पार्टियों को भेज दी जाती है। फिर पार्टी अपने अनुसार सीटें बांटती हैं। पार्टी प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं को आगे की सीट दी जाती है। इसके बाद पार्टी इस लिस्ट के पार्टियों के सुझाव लिए जाते हैं इस लिस्ट पर, और स्पीकर के आदेश पर बदलाव किए जाते हैं। कई बार फॉर्मूले के अलावा भी पूर्व पीएम, वरिष्ठ अनुभवी सांसदों को सबसे आगे की सीट दी जाती है। इससे समझें तो फ्रंट रो में कुल 20 सीटें हैं, जिसमें 11 सीटों पर एनडीए के सांसद हैं और इंडी गठबंधन के कुल 9 सांसद हैं, जिनमें से 4 कांग्रेस के सांसद हैं। अच्छा, आपने यह भी देखा होगा कि जो स्पीकर के ठीक सामने नीचे टेबल वाली एरिया में कुछ लोग बैठते हैं। आइए जरा उनके बारे में भी आपको बताते हैं। संसद में स्पीकर के ठीक सामने नीचे वाली टेबल वाले एरिया को वेल ऑफ द हाउस कहा जाता है। यहां लोकसभा के महासचिव बैठते हैं। महासचिव के साथ सचिवालय के अन्य सीनियर ऑफिसर भी मौजूद होते हैं। महासचिव और सीनियर ऑफिसर संसदीय कामों और प्रक्रिया में स्पीकर की मदद करते हैं। इसके अलावा सदन में हो रही बहस और कामों का रिकॉर्ड तैयार करते हैं। संसद में आधिकारिक गतिविधियों की जिम्मेदारी इसी बेंच की होती है। अब राहुल बाबा को आगे की सीट दी जाती है या नहीं, ये तो समय बताएगा। हालांकि ये कोई कठोर नियम नहीं है, मगर बात अगर सदन में बैठने की नहीं है तो बात उसकी कार्रवाई चलने की होनी चाहिए और बेफिजूल के मुद्दों के कारण सदन को स्थगित ना करने की होनी चाहिए। ये ज्यादा बेहतर होगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।